अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इसी के साथ हम नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का, जिसका टॉपिक है कि मुझे जर्मनी में पहले मंथ के अंदर ही जॉब कैसे मिली। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा कौन से डूज एंड स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज़ करके पार्ट टाइम जॉब जो है वो हासिल की जा सकती है, और कौन से काम है जो नहीं करने। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो मेरा मैं यहाँ पे आया था 1 सितंबर को, मेरा वीज़ा स्टार्ट हुआ था और 1 सितंबर को ही मेरी फ़्लाइट थी। और जो पहले दिन मेरा काम पे जिस दिन मैं गया था वो था 3 अक्टूबर। और इस ड्यूरेशन के दरमियान में मैंने सारी सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह, अपनी सिम लेनी, अपने रूम वगैरह का जो मामलात सारे थे वो भी फाइनलाइज करवाए किए थे सारे। और इसी के दौरान मैंने जॉब भी जो है वो भी हासिल कर ली थी। और उनको फिर टैक्स आईडी वगैरह, सिटी रजिस्ट्रेशन और वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड भी करने होते हैं। का जो बैंक अकाउंट का वो जो आपका अकाउंट नंबर वगैरह होता है वो भी देना होता है। तो ये सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। मुझे कंफर्मेशन जो है मेरी जॉब की वो तकरीबन 20 सितंबर तक मुझे मिल चुकी थी कि मैंने जाना है, लेकिन अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 3 अक्टूबर से। और ये कैसे किया है, ये मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई है कि सबसे पहले तो आपको पता होगा मैं अपने दोस्तों के साथ गया था सर्च करने जॉब। वो मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद जो है फिर मैं अकेला जाता रहा था हर जगह पे, फिजिकली जाके उनसे पूछता था जॉब का। तो मैं गया था केएफसी भी। और केएफसी में पहली बार तो मैं जब गया, मैं जाके उनको मैंने बोला कि मैं यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ। तो मुझे उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पे हमारे शेफ़ नहीं है, शेफ़ यहाँ पे मैनेजर को कहते हैं, वो नहीं है हमारे बॉस, तो आप जो हैं वो बाद में आ जाएं। और फिर मैं आके वापस एक इसी तरह मैं दूसरी बार वहाँ पे गया तो उन्होंने एक फॉर्म दिया कि आप ये फॉर्म फिल कर दें। हमारे बॉस तो नहीं है, लेकिन हम ये बॉस को दिखा देंगे फॉर्म, ताकि वो आपको कॉल कर लें। फिर उस फॉर्म पे मैंने अपना सारा डाटा वगैरह फिल कर दिया, मेरा नाम ये है, मेरे पास क्वालिफिकेशन ये है, मैंने पार्ट टाइम जॉब करनी है, मेरे पास ये रिसेंट एक्सपीरियंस है। तो वो केएफसी की जॉब थी, एक मैंने पहले भी पाकिस्तान में केएफसी की जॉब की हुई थी, तो वो मैंने सारा ऐड कर दिया। और बाकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह, फूड इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब की थी, तो वो भी मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया उसमें। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने मुझे कोई कॉल वगैरह नहीं की। लेकिन मैं फिर से गया वहाँ पे और मैंने जाके पूछा कि आपके शेफ़ आए हैं। एक वीक के बाद, मतलब ये 1 से 10 तारीख तक की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर्म मैं फिल कराया था, लेकिन अभी मेरे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि आप जब बॉस के पास आएंगे तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने। तो मैंने अपनी इसी मीन वाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहा था, सिटी रजिस्ट्रेशन करवा रहा था और बाकी सारे काम जो है वो मैं करता जा रहा था। इसके बाद जब मैं दोबारा गया तो मैंने उससे पूछा कि यार मुझे ये बताओ कि आपका बॉस आता किस दिन है और कितने बजे आता है, मुझे ताकि मैं उसी टाइम पे आऊँ। एक बंदे से मैंने पूछा, आराम से खड़ा हो गया, पहले देखा जो उनमें सॉफ्ट कॉर्नर बंदा है, उससे आराम से बात की मैंने कि देखो यार मुझे जॉब चाहिए, तो अब मुझे ये वाली चीज़ बताओ। तो उसने मुझे बताया कि हमारा जो बॉस है वो संडे वाले दिन सुबह 10 बजे इधर ही होगा। और उस दिन गालबन फ्राइडे था या सैटरडे था। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने इंतज़ार किया, और जिस टाइम का उसने बोला था मैं उस टाइम पे एग्जैक्टली 10 से कुछ टाइम पहले ही पहुंच चुका था मैं वहाँ पे। और बस वेट कर रहा था कि टाइम हो 10 हो, उसके बाद मैं ज़रा पूछूं किधर है बॉस और अंदर जाऊं। अभी तो वो क्लोज था केएफसी। तो हुआ कुछ यूँ कि अभी मैं बाहर ही खड़ा हुआ था कि सी थ्रू ग्लास में उनकी लॉबी थी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, अभी भी वही लॉबी है। तो अंदर से ना आरजीएम ने, जो उनका बॉस है शेफ, उसने मुझे देखा बाहर खड़ा हुआ। तो उसने देखा कि अकेला बंदा इस टाइम पे क्यों खड़ा हुआ है पता नहीं, वो बाहर आके मेरे से पूछने लग पड़ा। तो मैंने उसको ऐसे बताया कि मैं ना जॉब सर्च करने आया हूँ, तो मैं बस इंतज़ार कर रहा था। मैंने पूछा था कितने बजे आता है आरजीएम, तो उन्होंने बताया था कि शेफ़ जो है वो 10 बजे आता है। तो मैं बस 10 बजे होने का इंतज़ार कर रहा था। उसने मेरे से हैंडशेक किया, पहले उसने जर्मन में बात की थी, तो मुझे उस वक्त अभी भी इतनी अच्छी नहीं आती, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, प्रैक्टिस में ही नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा भाई स्प्रेशन दी इंग्लिश, कि आप जी इंग्लिश बोल सकते हैं? उसने बोला या। तो फिर हमारी कम्युनिकेशन सारी इंग्लिश में हुई थी। तो उसने मुझे वहाँ पे बिठाया, अंदर लॉबी में ले गया, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक भी दी साथ में।
और फिर कहता है मैं कुछ टाइम तक आता हूँ, आप मेरा इंतज़ार करो, तो बातचीत करते हैं। फिर वो दोबारा मेरे पास आया, उसने मेरे से पूछा क्या क्या काम किया हुआ आपने और क्या क्या कर सकते हो। फिर उसने मुझे बताया कि मुझे बर्गर स्टेशन पे एक बंदा चाहिए जी, तो आप बर्गर बना लोगे? मैंने बोला जी बिल्कुल बना लूँगा। मैं तो मेंटली प्रिपेयर होके आया हुआ था, ये उसको तो नहीं बोला लेकिन अपना बता रहा हूँ कि सफाई भी करनी पड़ी तो वो भी कर लूँगा। लेकिन खैर उसने बोला कि बर्गर वगैरह बना लोगे, ये काम कर लोगे? तो मैंने बोला बिल्कुल कर लूँगा, कोई मसला ही नहीं है। तो बस उसने बोला कि आप जो है ना नेक्स्ट वीक सैटरडे वाले दिन ट्रायल पे आ जाओ, और उस दिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी जॉब होगी है या नहीं हुई। मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, बंदे मुझे तुम ठीक लग रहे हो, लेकिन एक बार मैं चेक कर लूँ कि क्या तुम टीम के साथ चल भी सकते हो या नहीं चल सकते। तो ऐसा हुआ कि सैटरडे वाले दिन उसने मुझे एक टाइम दे दिया, मैं उस टाइम पे वापस पहुंच गया केएफसी में। और लेट नहीं होना, कभी भी लेट नहीं होना, वैसे भी लेट नहीं होना, और उस दिन अगर ऐसा कोई सीन होता है तो फिर तो आपने बिल्कुल भी लेट नहीं होना। मैं भी बिल्कुल एक जो उसने टाइम बताया था उस पर चला गया, और मुझे तकरीबन उसने 3-4 घंटे काम करवाया, और फिर उसने मुझे जो है वो बता दिया कि ठीक है तुम्हारी जॉब फिक्स हो गई है। और 3 अक्टूबर जो था उसने मुझे बोला कि दोबारा तुमने 3 अक्टूबर को आना है। और बीच में एक बार उसने मुझे दोबारा भी कॉल की, बुलाया था, लेकिन मैंने उस दिन काम वगैरह नहीं किया था। उसने सिर्फ मेरे से कोई फॉर्म वगैरह फिल करवाए थे, एक्स्ट्रा फॉर्म्स उस दिन भी, और मेरे से मेरा अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट वाला जो नंबर है, टैक्स आईडी वगैरह, ये चीज़ें पूछी थी, और मैं किधर रह रहा हूँ, घर का एड्रेस वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से लिए थे। और 3 अक्टूबर को फिर जब मैंने शिफ्ट पहले की थी प्रॉपर वाली, जो मेरा पहला पहला एक दिन था जो जिस पे उसने मुझे ट्रायल पे बनाया था, उस दिन के भी मुझे पैसे मिले थे। और जो 3 अक्टूबर से मेरे जो पहले पहला दिन प्रॉपर काम था, उसमें उसी रात उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करके दे दिया था कि ये आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, और मेरे पास पड़ा हुआ है। और उसने साथ ये बताया था कि 6 मंथ्स का आपका प्रोबेशन पीरियड है। तो इन शॉर्ट ये एक टफ टाइम था, क्योंकि मुझे हर जगह फिरना पड़ा था। हर जगह पे मैं जाके चेक कर रहा था, जितने रेस्टोरेंट्स थे, स्टोर्स थे, जो जो जगह मुझे समझ आ रही थी कि यहाँ पे जॉब मिल सकती है, या यहाँ पे, मैंने हर जगह पे ढूंढा है। सिटी सेंटर में भी, सिटी के सराउंडिंग्स में भी, थोड़ा दूर दूर भी निकलना पड़ता है। मतलब जहाँ पे एक बहुत पॉपुलेटेड जगह है ना, उससे हट के भी आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा, वहाँ पे भी मिल सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेटेड जगह में ज़्यादातर लोग जॉब्स कर रहे होते हैं। अभी मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की जब मैं जर्मनी आया था। उनको जॉब नहीं मिली थी। उन्होंने क्या किया है, उनको कैसे जॉब मिली है, उनको मेरे से बहुत बाद मिली है, अभी बहुत बाद में मिली है, उनको सिर्फ 1 महीना हुआ अभी, और वो मेरे से भी 2-3 महीने पहले के आए हुए थे जर्मनी में। अभी वो हर जगह पे जा नहीं रहे थे, हर जगह जगह पे जाके अप्लाई नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने भी जाना शुरू किया, एफर्ट्स करना शुरू किए हैं, तो उनको पता लगने लग गया है कि क्या सिस्टम है जॉब का। और फिर उन्होंने ना अपने ताल्लुकात भी लड़ाए हैं, यानी उनकी दोस्तियां हो गई थी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में जो लोग हैं उनके साथ। तो उनको एक बंदे ने बताया कि वहाँ पे जॉब हो रही है, वहाँ पे हमें उन बंदे चाहिए एक जगह पे। तो उधर जाके उन्होंने जल्दी जल्दी से शेफ़ से मिल लिया, और उसने शेफ़ ने इनको बोल दिया कि ठीक है आप इस दिन से ज्वाइन कर लें, और इसी तरह उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अभी तो वो भी प्रोबेशन पे ही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी भी अभी सही तरह से स्मूथली जॉब चल रही है। तो डूज एंड डोंट्स जो हमें करने चाहिए वो आपको मेरी स्टोरी से भी शायद समझ आ रहे होंगे। मैं उनको एक बार दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कि आपको क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, अ, ताकि आप आसानी से और थोड़ा जल्दी से जॉब जो है वो ढूंढ सकें। सबसे पहला काम है कि आप शेफ़ से मिलने की कोशिश करें। टीम मेंबर्स, अगर मैं हूँ और मुझे आके कोई पूछता है कि जॉब है, तो मेरी कोशिश होगी जो मेरा दोस्त है जिसके पास जॉब नहीं है उसको ये जॉब मिल जाए। हर एक का यही हिसाब होता है, इसलिए वो ज़्यादातर नहीं बताते। और अगर उसका कोई दोस्त नहीं है, वो बता भी देंगे, तो हायर तो आपको शेफ़ नहीं करना है, तो आप जाके उनसे पूछा करें कि शेफ़ आपका जो बॉस है या मैनेजर है वो कब आता है। आप उससे जाके सीधा बात करें, वो आपको बताएगा कि जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती है, क्या सीन है सारा। दूसरी बात यह है कि
टिप ये है कि आप जर्मन लैंग्वेज पे फोकस करें। मुझे जर्मन लैंग्वेज अगर आती होती तो मैं यहाँ पे टीम लीडर आता डायरेक्टली केएफसी में, क्योंकि मेरे पास पहले भी केएफसी का एक्सपीरियंस था और फूड इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस था। लेकिन क्योंकि मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी तो मैं अब टीम मेंबर हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप जर्मन लैंग्वेज पे भी फोकस करें। थर्ड टिप ये है कि आप दोस्तों के साथ कभी भी ना जाएं। आप खुद ज़रा सोचें कि अगर आप 3 लोग एक जगह पे एक ही पोजीशन के लिए दोस्त जा रहे हैं और उसको 3 लोग भी चाहिए तो वो आपको नहीं रखेगा, वो कहेगा ये तो दोस्तियां पालेंगे, यहाँ पे भी आके काम नहीं करेंगे। एक को छुट्टी चाहिए होगी, बाकी भी मांगेगा। तो वो ना फिर अपने उसमें सोचने लग पड़ते हैं कि हमें क्या, इनका क्या फ़ायदा होगा। तो अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप अकेले जाएं। और ये वही जंग है जो आपको अकेले लड़नी पड़ेगी और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी थर्ड ऑप्शन, आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं साथ साथ, उस तरह भी क्या पता वर्कआउट कर दे। लेकिन मेरे ख्याल से जो ऑड जॉब्स हैं या पार्ट टाइम इस तरह की जॉब्स हैं उनके लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा, और सबसे बेटर ऑप्शन यही है। इसके अलावा ब्रांड्स के अलावा दूसरी जगहों पे भी जाएं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो एक लोकल चाइनीज़ रेस्टोरेंट है यहाँ पे एक, मुझे उसका नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, वो उस पे काम कर रहा है। सुशी वगैरह बनाते हैं वो लोग। और वो केएफसी नहीं है, मैकडोनल्ड्स नहीं है, बर्गर किंग नहीं है, फ्लेक गार्ड नहीं है। वो एक इस तरह की जगह है और उसको उधर जॉब मिल गई है और उसको अच्छी सैलरी मिल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप हर जगह पे जाएं, गो ऑल इन, और इंशाल्लाह आपको मिल ही जाएगी। बस ये बात याद रखें कि आप 100-200 जगहों पे अप्लाई करेंगे, एक जगह से तो नॉक आएगा ही आएगा, एक तो दरवाज़ा खुलेगा ही खुलेगा। और आपने एक और बात भी रखनी है जहन में कि फ्रीक्वेंटली एक जगह पर अगर आपको जाना पड़ता है, जैसे मुझे केएफसी में बार 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 जाना पड़ा था, तो उससे आपने घबराना नहीं है या शर्म नहीं खानी, आपने बस जाना है। और ये लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो जो बात है वो आपने उनको बतानी है। मैंने इनको बताया है, मैं सिर्फ फ्राइडे सैटरडे और संडे, और वो भी इवनिंग्स में काम कर सकता हूँ। मैंने उसको पहले दिन ही बता दिया था और उसने मुझे फ्राइडे सैटरडे संडे को ही जॉब दी है। और मैं अभी आराम से अपनी क्लासेस भी ले सकता हूँ और जॉब भी कर सकता हूँ। इसलिए आपका जो मसला है आपने उसको बताना है, ताकि वो आपको सपोर्ट करे और बाद में आपके लिए मसले ना बनाए कि अगर मैं उसको कह देता कि मैं किसी दिन भी आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लासेस मिस हो जाती यूनिवर्सिटी में और फिर मैं क्या करता। तो आपने ना एक अच्छे तरीके से सही से बात करनी है बस, तो ये आपका काम बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे टिप्स फ़ायदा देंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई इसमें इंफॉर्मेशन पसंद आई हो या आपको लगा हो कि ये कोई काम की बात है, तो आप दूसरों को दूसरों के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी हमारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं या जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं यहाँ पे, और उनको ये टेंशन है कि हमें यहाँ पे जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती, क्या होता है, तो उनका ये जो मसला परेशानी है ना ख़त्म हो। और ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि आप अगर 80 आवर्स पर वीक जॉब कर रहे हैं और आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मसला नहीं। आप फीस भी दे सकते हैं, रेंट भी निकाल सकते हैं, खा भी सकते हैं, और पैसे बचा भी, इतने पैसे बचा सकते हैं कि आप 1 साल बाद पाकिस्तान से होके वापस आ जाएं। 1 साल बाद नहीं तो 1.5 साल बाद, 2 साल बाद एक चक्कर आप लगा ही लेंगे। तो इतना मसला नहीं है, ये अफोर्डेबल है सारा। और मैं भी कर रहा हूँ गुजारा, और बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन सारे ही लोग कर रहे हैं जॉब। तो कहना ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ये सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो बस मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे, फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है फिर, चाओ चाओ, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।